इंटरमीडिएट बोर्ड के जो इम्तिहानात हुए थे जिसमें बहुत सारे बच्चे जिन्हें पास हो जाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू देम कि वो कहते हैं हमारी मैट्रिक में बड़ी अच्छी परसेंटेज थी, हम A+ और A ग्रेड में आए। इस वक्त हमें तमाम पेपर्स में कुछ स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है। अब वो स्क्रूटनी के मराहिल में है। पहले स्क्रूटनी फ़ीस जो है 50% कम की गई, अब वो फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी गई है। तो नाज़िम इम्तिहानात को जांच पड़ताल 30 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है और इंटर बोर्ड की सहूलत मरकज़ पर तालबात के लिए भी खुसूसी काउंटर्स का। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो ले लेते हैं। फिर अनवर खान हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर भाई, हमारा बड़ा मुतालबा रहा था और मैं यही कह रहा था कि एक आध अगर ओवरऑल फ़ीस 500 या 1000 होती तो समझ में भी आता था, लेकिन फ़ीस सब्जेक्ट अगर 500 फ़ीस हो तो फिर 6 सब्जेक्ट हों तो उनकी फ़ीस कहाँ जाके बनती है। हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर आपके घर में 3 या 4 बच्चे हों या एक बच्चा भी हो तो आपके मीन्स नहीं होते। तो ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, लेकिन क्या इसके ऊपर अमल हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये इंतहाई खुशाइन बात है ऐसे तालिब इल्मों के लिए कि जो कि इस वक्त इंटर के सालाना इम्तहानात 2020 के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ समेत तमाम के तमाम मज़ामीन के अंदर जिनको अपने स्कूटी फॉर्म जमा कराने थे, अब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अहकामात के बाद आला सानवी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से ये वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई थी, जिसके बाद अब बगैर किसी फ़ीस के तमाम स्कूटी फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। वज़ीर आला की ये वाज़ेह हिदायत है कि इस तमाम के तमाम मरहलों को 30 यौम के अंदर मुकम्मल कर लिया जाए। तो इस तरह इस मामले की हसासियत को देखते हुए सिंध असम्बली के अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम कर दी गई है, जिसको चेयर करेंगे वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह। और इसके साथ साथ अब तक जिन तालिब इल्मों ने अपने स्कूटी फॉर्म जमा करा दी है उनकी तादाद 3500 से तजावुज़ कर चुकी है। क्योंकि अब जो मरहला सामने आया है कि बगैर किसी फीस के तमाम तालिब इल्म अपनी फीस जमा कराएंगे। लेकिन तो आने वाले फीस जमा करा दी ऑलरेडी, उनका क्या होगा? जी देखिए, जो तालिब इल्म अब तक अपनी स्कूटी फ़ी जमा करा चुके हैं उसके हवाले से तो अभी कोई वज़ाहत सामने नहीं आई है। ताहम इस बात का वाज़ेह और कवी इम्कान है कि वज़ीर आला सिंध के अहकामात के बाद बतदरीज इन तालिब इल्मों की फ़ीस भी वापस कर दी जाएगी। ताहम हतमी तौर पर अभी ये अहकामात सामने नहीं आए। ताहम वाज़ेह तौर पर यह सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है कि ऐसे के तमाम तालिब इल्म जो कि स्कूटी के मरहले से गुजरेंगे, जो कि अब तक अपनी फ़ीस जमा करा चुके हैं, यकीनी तौर पर कोई ना कोई ऐसा फार्मूला सामने आएगा जिसके नतीजे के अंदर इन तालिब इल्मों की फ़ीस भी वापस। अनवर, एक चीज़ ये है कि हम जब शुरू में बात कर रहे थे तो पहले जब चेयरमैन साहब हमारे साथ आए थे तो उन्होंने कहा कि तादाद कम है। बाद में आपने बताया कि 2500 तक तादाद पहुंच गई थी। इस वक्त नंबर क्या है? कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो स्क्रूटनी कराना चाहते हैं? जी देखें, जब इस वक्त जो तादाद बन रही है कमोबेश 3 से 3500 के दरमियान स्कूटनी फॉर्म जो है वाला सानवी तालीमी बोर्ड को मौसूल हो चुके हैं। क्योंकि अब स्कूटनी फीस के मरहलों को मुकम्मल किया जा चुका है। अभी 10 से 15 दिन तालिब इल्मों के पास मौजूद हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर इसकी तादाद के अंदर मज़ीद तेज़ी से इजाफा होगा और मामला उसी जानिब जा रहा है कि इम्तहानी कापियों की जाँच पड़ताल ऐसे उम्मीदवारों की कि जिनके 80 से 90% नंबर थे। और इस सूरत-ए-हाल के तनाजुर के अंदर अब तालिब इल्म के अंदर खासा इत्मीनान भी सामने आया है। गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल भी एक कॉपी की जांच पड़ताल की गई। वो सपला के एक प्रोफेसर की साहबजादी थी और हुस्न इत्तेफाक से जिस वक्त कॉपी की जांच पड़ताल हो रही थी तो मीडिया के कुछ लोग वहाँ मौजूद थे। तो उस तालिबा ने अपने वालिद को ये बताया कि मेरे उर्दू के इस पर्चे के अंदर आप खुद देख लीजिए कि इस सवाल के नंबर को काउंट नहीं किया गया, उसे गिना ही नहीं किया। उसके साथ साथ उसके अंदर नंबर भी कम दिए गए। तो उसके इत्तेफाक से नाज़िम इम्तिहानात भी वहाँ मौजूद थी, दोनों प्रोफेसर भी वहाँ मौजूद थे। इस सूरत-ए-हाल के तनाजुर के अंदर क्योंकि दोनों प्रोफेसर का ताल्लुक SPNA से था, दोनों कराची की सरकारी कॉलेज में पढ़ाते थे, ताहम दोनों एक दूसरे का सामना ना कर सके और तालिबात बड़े ताजुब से एक दूसरे को देखती रही। अच्छा, एक तालिबा जो जारी बात है वो अपने वालिद साहब आई थी, उनके वालिद टीचर थे और दूसरे मुम्तहिन इम्तिहानात सामने बैठे हुए थे। तो अलबत्ता इत्तेफाकी तौर पर एक ऐसी केस सामने आ गया जो कि ज़रा अब्लाग के लोगों ने उसको देखा। तो बहरहाल अब एक केस से तक़वियत मिलती है कि ऐसे तमाम उम्मीदवार कि जो कि इस बात के ऊपर बाज़िद हैं, यकीनी तौर पे अपनी कारकर्दगी के एतबार से जांच पड़ताल के मरहले को शफाफियत से मुझे ये चाहूँगा अंदर एक चीज़ बताइएगा। ये तो बात का मरहला होगा, लेकिन अभी तो ज़ाहिर पहला मरहला तो ये है कि स्टूडेंट को स्क्रूटनी होनी है, फिर जो उसमें खामियां थी उन्हें दूर किया जाए। लेकिन जो जिम्मेदार रहे, जैसे कि जिस तालिबा का जिक्र कर रहे हैं कि उनका एक आंसर का नंबर ही काउंट नहीं किया, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? क्या ये कमेटी ये काम भी करेगी? मैंडेट है इनके पास इन लोगों को आइडेंटिफाई की जाए कि भाई आंखें खोलें कॉपी चेक करते हुए और फिर रीचेक भी करें, इसी के पैसे मिलते हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो TORs होते हैं वो ये होते हैं कि कॉपी को असेसमेंट की जाएगी, उसकी जांच पड़ताल की जाएगी
اور گزشتہ کئی سالوں کے دوران بھی اب تک تو ایسی کوئی صورتحال سامنے نہیں آئی. انفارچونیٹلی اگر کوئی نمبر غلطی سے ہو جائے کہ اگر 39 کو جو ہے وہ کم کر کے کچھ اور لکھ دیا گیا ہو, 63 کو 36 کر دیا گیا ہو, اس کا ایرر تو مان لیا جاتا ہے. البتہ ایسے پرچے یا ایسی کاپیاں کہ جس کے اندر اس بات کا تعین ہو جائے کہ کاپیوں کی جانچ پڑتال کا مرحلہ مکمل نہیں کیا جا سکا, تو اب تک تو کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی, ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن انور مجھے فرد کے خلاف ایک چیز جو ہے وہ مجھے بتائیے گا کہ کارروائی تو ایک تو ہونی چاہیے, اس کا بھی تعین ہونا چاہیے. صدر بڑا ویلڈ ایک یہ ہر کسی کا مطالبہ ہوگا کہ ایسے نہیں جانے دینا چاہیے. لیکن ایک چیز مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے اندر اس چیز کا تعین کیسے ہوگا کہ ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس تو حق پر ہیں, حق بجانب ہیں کہ جن کی پہلے اچھی پرسنٹیج آئی تھی اور اس دفعہ ان کی بالکل گر گئی ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اسکروٹنی کروانے کے لیے حق بجانب ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن جو باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیا ہر کوئی اس میں اپلائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ فی معاف ہو گئی ہے تو اس کو کیسے روکا جائے گا, یا کیسے اس چیز کا تعین کیا جائے گا کہ وہ ٹھیک ہیں یا وہ میرٹ پہ ہیں, وہ چیک کروا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, وزیر اعلیٰ سندھ کی جو واضح ہدایات ہے اس کی نوٹس کے اندر 30 دن کے اندر اس مرحلے کو مکمل کرنا ہے. اچھا, البتہ وہ تمام کی تمام کاپیاں لازمی رجسٹر کی جائیں گی, چیک کی جائیں گی, جو کہ 30 یوم کے اندر اندر ان کو موصول ہو جائیں گی. نمبر 1. نمبر 2 جو ہے اس وقت اس معاملے کی حساسیت کے پیش نظر اعلیٰ ثانوی تعلیم بورڈ کی اپنی کمیٹی قائم ہے, اور اس کے بعد کیونکہ شدید اعتراضات سامنے آئے تھے والدین کے, سول سوسائٹی کے, دیگر لوگوں کے, تو اس کے بعد سندھ اسمبلی کی ایک پارلیمانی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. تو معاملہ اب اتنا آسانی سے حل نہیں ہوگا, اور تمام کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. تمام کے تمام طالب علموں کی, وہ طالب علم جو کہ اپنے اسکروٹنی فارم جمع کرائیں گے, ان کی تمام ایک ایک کاپی کی جانچ پڑتال کی جائے گی, اس کو رجسٹر کیا جائے گا. جی تھینک یو سو مچ. انور خان ہمیں رپورٹ کر رہے اور انہوں نے تفصیل بھی بتائی, بلکہ ایک واقعہ بھی انہوں نے بتایا کہ کیسے ایک اسٹوڈنٹ وہاں پر موجود تھی, اتفاق سے میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا, اور پھر اسکروٹنی کے بعد جو مراحل آئے سامنے وہ یہ پتہ چلا کہ اس کا ایک آنسر تو انکلوڈ ہی نہیں کیا گیا تھا, نمبر کاؤنٹ, اس کا نمبر کاؤنٹ ہی نہیں کیا گیا تھا. اندازہ کیجیے.